बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब और आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बरानी ज़री तहक़ीक़ाती इदारा चकवाल में, जहां पर जो वो कामयाब तजर्बों के बाद एक और कामयाब तजर्बा किया गया है। आज जिस फल का हम जिक्र करेंगे वो अगर आप उसको खाएं तो उसका ज़ायका खट्टा मीठा भी है, उसको खट्टा मीठा फल भी कहा जाता है। ये फल जो वो कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है। यहाँ के रिसर्चर अकील फ़िरोज़ साहब जो है वो कैलिफोर्निया से उन्होंने इस फल के पौधे मंगाए और फिर इसको यहाँ पर लगाया और 6 साल की अंत तक मेहनत के बाद, कामयाब तजर्बे के बाद आज यहाँ पर ये ब्लैकबेरी इस फल का नाम है वो यहाँ पर लग चुका है। काश्तकारों के लिए एक मुनफरिद फल जो है वो ये ब्लैकबेरी जो है वो बहुत ही कारआमद है। ना सिर्फ ये जल्द जो वो इसकी पैदावार होती है और बल्कि ये सबसे महंगा फल भी कहा जाता है। अगर यहाँ की बात की जाए तो ब्लैकबेरी को यहाँ पर जो है वो बड़ा ही कामयाब तजर्बा करने के बाद किसानों ने और दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस मेले की तरफ उन्होंने रुख किया। उस मेले को देखा, ब्लैकबेरी के लगे हुए बागात को देखा कि ब्लैकबेरी के सिर्फ कितने रंगों में जाकर ये ब्लैक होती है। तो मुनफरिद 4 से 5 रंग देने के बाद ये फल जो है वो काला हो जाता है और इसको ब्लैकबेरी का नाम दिया गया। देखने में तो ये हमारे शहतूत की शक्ल का है, मगर इसके साइज़ जो है वो उस जैसा नहीं, थोड़ा बड़ा भी है और मोटा भी। और इस ब्लैकबेरी का खाने से जो है वो खट्टे मीठे का जायका भी आता है। तो ये हम आपको लिए चलते हैं बरानी ज़री तहक़ीक़ाती इदारा चकवाल में, जहाँ पर इस हवाले से आज फेस्टिवल लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रिसर्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डीजी एग्रीकल्चर यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ साथ ADCR की भी आमद यहाँ पर आज होगी और वो इनको विज़िट कराया जाएगा और मुख्तलिफ यहाँ पर जो वो स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो आइए चलते हैं और आपको जो है वो इस मेले की झलकियाँ दिखाते हैं। जी, चकवाल में ये एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार किस्म का एक फ़ेस्टिवल अरेंज किया गया है जो कि ब्लैकबेरी से मुतल्लिक है। और ये जो एक बरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किया जा रहा है और अकील साहब इसके रूहां हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है और एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। अगर हम चकवाल की बात करें या वैसे ओवरऑल पंजाब की भी बात करें, यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए और तमाम जो इसके लवाजमात हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ब्लैकबेरी का जो फल है उसकी तो एक्सपर्टीज़ तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं जो अकील साहब हैं और जो एक्सपर्ट लोग हैं। लेकिन अगर आप इस फेस्टिवल की बात करें तो लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी और बड़ी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी है जो यकीनन इसमें काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। और ये ऐसी पॉजिटिव और बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ रेगुलर कराई जाएँ तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक बहुत हेल्दी कंपटीशन भी होगा और लोगों को एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी मिलेगी, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप इसमें इस
मुश्किल के दौर में आप अपने जहन को इधर उधर मुंतशिर करें। आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए बहुत बेहतर है कि आप इन फेस्टिवल्स में आएँ। मैं नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली से हूँ और ये फेस्टिवल अरेंज किया गया है स्पेशली ब्लैकबेरी के लिए, जो कैलिफोर्निया का प्रोडक्ट है। और 6 साल की मेहनत के बाद ये पाकिस्तान में मतलब उगाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ्रूट जो है पाकिस्तान में लाने में हमारे फार्मर जो है कामयाब हो चुके हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये उसी के लिए अरेंज किया गया जिसमें उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और हम एज अ स्टूडेंट्स, एग्री बिजनेस के स्टूडेंट्स के तौर पे हम लोगों ने इसको विज़िट किया और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है। और हम थैंक यू करते हैं इन फार्मर्स का जिन्होंने मेहनत की और पाकिस्तान को भी इस फल से इंट्रोड्यूस करवाया। ये आज जो मेला सजाया गया है जी, ये इस तरह के होने चाहिए। आवाम तक जो है ना इन सरकारी अदारों की जो रिसर्च है वो पहुंचनी चाहिए। ये अभी जो बरानी ने काम किया है इस ब्लैकबेरी पे, ठीक है, ये एक सक्सेस स्टोरी है जो आज आवाम को दिखाई जा रही है प्रैक्टिकली, ठीक है। वो फ्रूट भी देख रहे हैं और उससे बनने वाली जो अशियाँ हैं जो है ना, इसकी वैल्यू एडिशन पे करके इस पे इसकी जो चीज़ें बनाई गई हैं तो वो भी आज आवाम के सामने पड़ी हैं। तो हमारे फार्मर ख़ास तौर पे उनके लिए मैं पैगाम देता हूँ कि अपने खेतों में ज़रूर इसको जो है ना लगाएं और अपने बागात में जो बने हुए हैं ऑलरेडी उसके भी जो साइडें हैं उस पर भी इसको लगाएं, ताकि जो है ना इससे आप हो सकता है जो आपका बाग लगा हुआ है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ये देगा और ये आपको पैसा भी ज़्यादा देगा। इस वक्त इसका रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और इसकी बहुत सी जो है ना वो आगे चीज़ें बन रही हैं और वो बड़े अच्छी कीमत पे जो है ना प्राइस पे वो सेल हो रही हैं। तो फार्मर के लिए एक अच्छा चांस है, तो इस पे काम होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने सरकारी अदारे ने काम किया है, इस पे मेहनत की है, बारी ने काम किया है, हमारे अकील साहब ने इस पे बड़ा काम किया है, इसकी प्रमोशन के लिए बहुत कुछ किया गया है। तो इस पे जो है ना आज इसकी जो है ना एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। तो हमारे फार्मर के लिए ना एक फ़ायदेमंद फ्रूटों में से एक फ्रूट है। आज जनाब, आज ब्लैकबेरी फेस्टिवल जो हमारे बरानी तहकीकाती इदारे ने कंडक्ट किया हुआ है, मैं उसमें इधर मौजूद हूँ और विज़िटर की काफ़ी तादाद आप देख रहे हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं। और अच्छी बात यह है कि बरानी तहकीकाती इदारे के जितने भी हमारे साबका रिटायर्ड या मौजूदा डायरेक्टर्स हैं उनको सबको इनवाइट किया गया है और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, बरानी तहकीकाती इदारा बेसिकली तो एग्रीकल्चर के अंदर तहकीक में और नई स्पीशीज़ को डेवलप करने में इसका पहले भी बड़ा फंडामेंटल रोल रहा है। लेकिन चकवाल की क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली उन्होंने जो 3 न्यू एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट नेक्ट्रीन एक फ़्रूट है जो उन्होंने डेवलप किया है, जिसको भी मैंने टेस्ट भी किया है, जिसका जूस भी मैंने पिया है। वो एक नहायत काबिल कदर खिदमत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस करके चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे पौधे जो बरानी तहकीकाती इदारा डेवलप तो कर रहा है, लेकिन उसकी कमर्शियल लेवल के ऊपर मार्केटिंग करना ज़रूरी है ताकि हम अपने मुल्क के ज़रिए मुबादला को बढ़ा सकें और अपना जो लोकल हमारा किसान है उसको हम इस चीज़ का शऊर दे सकें कि किस तरह से वो नई डेवलप्ड शुदा जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनको उगा कर वो अपनी आमदनी में किस तरह इजाफा कर सकता है। जी नाज़रीन, आपने ब्लैकबेरी फेस्टिवल बरानी ज़रिए तहकीकाती इदारे में जो लगा था उसके आपने हवाल जाना। यहाँ पर आए हुए जो स्टूडेंट्स थे और आए हुए जो यहाँ पर लोग थे, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है हमारे बरानी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर की, जिसमें अकील फ़िरोज़ साहब सर फहरिस्त हैं। 6 साल की अनथक मेहनत के बाद उनको जो ब्लैकबेरी का कामयाब तजर्बा हुआ और ये साबित कर दिया इन्होंने कि चकवाल और नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुनफरिद फल जो है वो लग सकते हैं। और जो हमारे काश्तकार हैं वो इन फलों को लगाकर ना सिर्फ अच्छा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, कम वक्त में जो है वो और कम पैसों से जो है वो अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। काश्तकारों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर फार्मर्स भी आए, फार्मर्स का भी यही कहना था कि पहले तो इसको जैतून वैली करार दिया गया था और अब इसको अब जो ब्लैकबेरी और नेक्टीन जो फल हैं, जो मुनफरिद फल हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो वो ज़रूरी तरक्याती इदारे ने कामयाब तजर्बा किया जो किसी नेमत से कम नहीं है काश्तकारों के लिए। और काश्तकारों का यही कहना है कि हम ऐसे फल लगाएंगे भी, अपने घरों में भी लगाएंगे और दूसरे जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी हम यही पैगाम देते हैं कि इस तरह के फल लगाएं अपने और अपने घर वालों के लिए जो है वो खुद कफील हो जाएं और इस मुल्क को भी खुद कफील करने में अपना किरदार अदा करें। अपने मेज़बान राजा साकिब को दीजिएगा इजाज़त। फैसल अनवर के साथ अल्लाह नेगहबान।